गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र के अंतर्गत डाई हैलोजन व्युत्पन्न के संबंध में चर्चा करेंगे। डाई हैलोजन व्युत्पन्न के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं 1,2 डाई क्लोरो एथेन, इसके बनाने की विधियां और रासायनिक गुणों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसका सूत्र है ClCH2CH2Cl। ये है 1,2 डाई क्लोरो एथेन। हम ये देख रहे हैं, सूत्र को ध्यान से देखते हैं तो हमको ये पता लगेगा, एक नंबर के कार्बन परमाणु पर एक हैलोजन है और दूसरे नंबर के कार्बन परमाणु पर दूसरा हैलोजन है, इसलिए 1,2 डाई क्लोरो एथेन हम इसका नाम दिए हैं। अब इसकी बनाने की विधियां देखते हैं। बनाने की विधि 1,1 डाई क्लोरो एथेन कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। सर्वप्रथम इसको ग्लाइकॉल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमको 1,2 डाई क्लोरो एथेन प्राप्त होता है। ग्लाइकॉल समीकरण इस प्रकार होगा, CH2OH और CH2OH प्लस HCl इट इज इक्वल टू निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एक क्रिया संपन्न होती है तो ये बनता है आपका CH2Cl और प्लस 2H2O। ये है 1,2 डाई क्लोरो एथेन और ये है ग्लाइकॉल। ये ग्लाइकॉल को HCl के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमको 1,2 डाई क्लोरो एथेन प्राप्त होता है। समीकरण इस प्रकार से CH2OH प्लस 2HCl इट इज इक्वल टू निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में CH2Cl प्लस 2H2O। ये 1,2 डाई क्लोरो एथेन प्राप्त हो गया। ये इस प्रकार बनाते हैं। इसका रासायनिक गुण को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले हम इसको 1,2 डाई क्लोरो एथेन को जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसकी क्रिया कराते हैं। जली CH2Cl प्लस 2KOH जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन को हम निकालते हैं तो ये बनता है CH2OH और CH2OH प्लस 2KCl। यहां पर देखिए ध्यान से, ये ग्लाइकॉल बनता है। ग्लाइकॉल और ये है 1,2 डाई क्लोरो एथेन। बच्चों समीकरण को देखिए आप,
ये 2K और 2Cl ये दोनों निकल जाएंगे और 2 OH इनके साथ में एक कार्बन परमाणु में जुड़ जाएंगे और दूसरे कार्बन परमाणु जुड़ जाएंगे। इस प्रकार हमको ग्लाइकाल प्राप्त होता है। ये इसका दूसरा रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। दूसरा रासायनिक समीकरण को हमने यहाँ पर 1,2 डाइक्लोरोएथेन को जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया कराया है। अब इसके साथ जो क्रिया कराएंगे वो होगा एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसकी क्रिया कराते हैं। क्या बनता है उसको देख लेते हैं। ये पहला रिएक्शन रासायनिक गुण में। दूसरा महत्वपूर्ण रासायनिक गुण में हम देखते हैं एल्कोहली KOH के साथ क्रिया। 1,2 डाइक्लोरोएथेन का एल्कोहली KOH के साथ में क्रिया। ये जली है, जली के साथ में ग्लाइकाल बनता है। अब एल्कोहली KOH के साथ में 1,2 डाइक्लोरोएथेन की रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। कौन से पदार्थ बनता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें हमको सबसे पहले रासायनिक समीकरण इस प्रकार होगी CH2Cl CH2Cl इट इज इक्वल टू, इसमें हमने KOH AlC, एल्कोहली को शॉर्ट में AlC लिखते हैं, तो हमको इसमें वाइनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। वाइनिल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये वाइनिल क्लोराइड है। और इसके अंतर्गत फिर H2O प्लस KCl ये प्राप्त होता है हमको, प्लस KCl। ये दोनों पदार्थ हमको प्राप्त हो रहे हैं। ये इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब इसके पश्चात में इसकी जो क्रिया होगी और वो इस प्रकार होगी। ये वाइनिल क्लोराइड, फिर इसकी क्रिया जो है हम CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका फिर से हम KOH के साथ में क्रिया कराते हैं KOH, तो ये बन जाता है फिर से CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O प्लस KCl ये प्राप्त होता है। ये है एसिटिलीन। इसका IUPAC नाम है इथाइन। ये अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है ये एसिटिलीन इसको कहते हैं। इसका नाम सामान्य नाम एसिटिलीन है CH, ये सामान्य नाम है। ये कार्बन कार्बन के मध्य इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और इसको सामान्य नाम एसिटिलीन है। इसका IUPAC नाम इथाइन है। तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl ये वाइनिल क्लोराइड के साथ में फिर से KOH की क्रिया होती है, तो ये एसिटिलीन प्राप्त होता है। देखिए ये दो पदों में पूरा हो रही है। पहले वाइनिल क्लोराइड को हमने एल्कोहली KOH के साथ में क्रिया किया, फिर इसमें हमको प्राप्त हुआ वाइनिल क्लोराइड। फिर ये वाइनिल क्लोराइड को हमने फिर से KOH एल्कोहली AlC एल्कोहली के साथ में क्रिया कराया, तो ये हमको प्राप्त होता है एसिटिलीन, जिसका IUPAC नाम है इथाइन। ये इसका उपयोग जो होता है, इसका महत्वपूर्ण उपयोग
नंबर 1, इसका उपयोग के रूप में पेंट बनाने में और ईंधन के अवयव के रूप में, पेंट बनाने में, और दूसरा है मुख्य ईंधन के अवयव के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो यह हो गया आपके डाई हेलोजन व्युत्पन्न के अंतर्गत हमने 1,2 डाइक्लोरोएथेन के बारे में पढ़े। इसके बाद हम देखते हैं आगे 1,1 डाइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरोएथेन CH3CHCl2, ये इसका सूत्र है। ये डाई हेलोजन व्युत्पन्न के 2 समवायी रूप हैं। एक हमने पढ़ा, देखिए ध्यान से आप बच्चों, ये डाई हेलोजन व्युत्पन्न के 2 समवायी रूप। पहला समवायी रूप को बोलते हैं 1,2 डाइक्लोरोएथेन। इनका संरचना सूत्र अलग है, Cl CH2CH2Cl, ये इस प्रकार है। यानी इसमें दोनों कार्बन परमाणु पर एक एक हेलोजन परमाणु है ये। और दूसरा जो समवायी रूप है ये 1,1 डाइक्लोरोएथेन। इसका सूत्र है CH3CHCl2, ये इसका सूत्र है। ये एक्चुअल में ये इसका सामान्य नाम और है। ये इसका सामान्य नाम एथिलीडीन क्लोराइड भी कहते हैं। इसका सामान्य नाम एथिलीडीन क्लोराइड, ये इसका सामान्य नाम है। तो बच्चों इसमें देखना है आपको, डाई हेलोजन व्युत्पन्न के 2 समवायी रूप बताया आपको। एक 1,2 डाइक्लोरोएथेन, इसका संरचना सूत्र इस प्रकार है, जिसमें इसको विष की स्थिति से जानते हैं, अर्थात इसमें जो क्लोरीन परमाणु हैं या हेलोजन परमाणु हैं वो अपने पास के दोनों कार्बन परमाणु पर स्थित है। यहाँ पर 1,1 डाइक्लोरोएथेन में हम ये देख रहे हैं सेम पोजीशन, यानी दोनों क्लोरीन परमाणु जो है वो एक ही कार्बन परमाणु पर है, इसलिए इसको जेम कहा जाता है। जेम का अर्थ होता है सेम पोजीशन, और विष का मतलब होता है ये अलग अलग या पड़ोस के स्थिति में, यानी पड़ोस में ये दोनों कार्बन परमाणु आस पास हैं, वो स्थिति कहलाता है ये। अब इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं इसकी बनाने की विधियां। 1,1 डाइक्लोरोएथेन बनाने की विधियां, कौन कौन सी विधि से इसको बना सकते हैं? मुख्य विधि इस प्रकार है, और इसका समान नाम एथिलीन क्लोराइड है। इसकी बनाने की विधियां देखते हैं, कौन कौन सी विधि से इसको बना सकते हैं, इसको देख लेते हैं। ये एक्चुअल में जेम शब्द से लिया गया है, GEM, जेम शब्द से, और जेम से जेमिनल शब्द से बना है ये, जेमिनल शब्द से। इसका अर्थ होता है सेम पोजीशन, जेमिनल शब्द से बना है, जेमिनल शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सेम पोजीशन, यानी हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर रहेगा, इसलिए इसको जेम की स्थिति बोलते हैं। अब इसकी बनाने की विधि देख लेते हैं, कौन कौन सी विधि से इसको बना सकते हैं उसको देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम इसको एसिटिलीन से बनाते हैं। एसिटिलीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणुओं को अलग अलग रूप में लेते हैं। बनाने की विधि, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है
एसिटिलीन, इसको HCl से क्रिया कराते हैं, HCl से, तो क्या बनता है उसको देखिए। ये हाइड्रोजन परमाणु इनके साथ में जुड़ जाएगा, सुधार लीजिए, यहां पर बनाने की विधि डबल लिख दिए थे, सुधार लीजिए इसको, बनाने की विधि। ये देखिए, इनको क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले ये है इथाइन, ये इथाइन, इसको एसिटिलीन भी कहते हैं। ये अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो इसमें HCl का इसमें हम क्रिया कराते हैं, तो ये हाइड्रोजन परमाणु इनके साथ में जुड़ जाएगा और ये क्लोरीन परमाणु यहां पर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वाइनिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? और ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये वाइनिल क्लोराइड, ये वाइनिल क्लोराइड प्राप्त हो गया। फिर HCl के एक अणु को और लेते हैं, HCl के एक अणु को लेंगे तो हमको 1,1 डाइक्लोरो एथेन प्राप्त हो जाएगा प्लस HCl। ये देखिए, अब ये हाइड्रोजन परमाणु जो है इनके साथ में जुड़ जाएगा, इनके साथ में ये क्लोरीन इनके साथ में जुड़ जाएगा, जैसे इसमें जुड़ा है ये इस प्रकार से, और ये यहां पर जुड़ा है ये इस प्रकार से, तो क्या बन जाएगा उसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू CH3, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, हमें हमेशा क्रिया करने के पश्चात में बॉन्ड टूटते हैं। यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के मध्य, ये क्रिया किया HCl से, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब फिर HCl के एक अणु से क्रिया कर रहा है ये, तो ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3CHCl2, ये इस प्रकार। एक Cl यहां पर पहले से ही है, ये Cl और जुड़ जाएगा, तो ये कहलाएगा आपका 1,1 डाइक्लोरो एथेन। ये इस प्रकार 1,1 डाइक्लोरो एथेन बनाया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं हम, ये हो गया डाई हैलोजन व्युत्पन्न। अब इसके पश्चात हम पढ़ रहे हैं ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, इसको देख लेते हैं। ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, इसको देखते हैं। ये ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं इसको देख लीजिए। इसके अंतर्गत मीथेन के तीन ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न हैं। पहला है CHCl3, दूसरा CHBr3, और तीसरा है CHI3। इनको क्रमशः ट्राइक्लोरो मीथेन, इसको ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइब्रोमोमीथेन और ट्राइआइडोमीथेन कहते हैं, इसका नाम है ये। और इसको हम हैलोफार्म भी कहते हैं। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? हैलोफार्म, इस नाम से भी जानते हैं ये। तो ये है क्लोरोफार्म, ये आइडोफार्म, ब्रोमोफार्म।
ये ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, और ये है आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म। ये इसके सामान्य नाम हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म। इनका IUPAC नाम है क्योंकि ये यहाँ पर एक कार्बन परमाणु है, तो एक कार्बन परमाणु से मिलकर ये बना हुआ है, तो इसलिए मीथेन का व्युत्पन्न कहलाएगा। इसलिए इसको ट्राइक्लोरो, IUPAC नाम ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो मीथेन, और ये है ट्राइआइडो, ट्राइआइडो मीथेन। ये इनका IUPAC नाम हो गया ये। और ये ऊपर में जो लिखा हुआ है ये इनके सामान्य नाम है। तो ये ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न के अंतर्गत मीथेन के 3 ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। इनके क्रमशः नाम हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइब्रोमोमीथेन और ट्राइआइडोमीथेन। इस प्रकार ये तीनों का सामान्य नाम और तीनों का IUPAC नाम। हाँ, तो बच्चों हम मीथेन के 3 ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न देखे हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म। इसमें सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधि देख लेते हैं, इनके बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म, या इसका IUPAC नाम है ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो मीथेन। सूत्र है CHCl3। इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि देखते हैं। प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं? प्रयोगशाला में बनाने की विधि। ये देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, इसमें देख लेते हैं। इसको प्रयोगशाला में एल्कोहल, एल्कोहल या C2H5 ये, या इसके बदले एसीटोन CH3CO CH3, दोनों में से कोई एक पदार्थ को लेते हैं और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर और पानी या जल की क्रिया से हम प्रयोगशाला में ट्राइक्लोरोमीथेन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं इस चित्र के माध्यम से। इसके लिए गोल पेंदे वाले फ्लास्क ले लेते हैं। ये गोल पेंदे वाले फ्लास्क लिया, फिर इसको एक संघनित्र से जोड़ दिया जाता है। शीतलक जिसको बोलते हैं।
ये जल उष्मक हम ले लेते हैं। गोल पेंदे वाले फ्लास्क के नीचे हम एक जल उष्मक ले लेते हैं। इसमें पानी भरा रहता है। डायरेक्ट गोल पेंदे वाले फ्लास्क को गर्म नहीं करते हैं। उसके नीचे हमने एक बर्नर ले लिया है। स्टैंड से इसको कस दिया हमने। ये स्टैंड है, इसमें C2H5OH और धन पानी और धन CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर ले लिया है। और इसमें जो दो स्तर बनते हैं, ये पानी है और ये क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म, ये इस प्रकार से क्रिया होती है। इसकी विधि को देख लेते हैं सर्वप्रथम किस प्रकार प्रयोगशाला में। ये उसके लिए एक चित्र है। इस उपकरण के द्वारा हम प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म को बनाते हैं। इसके लिए गोल पेंदे वाले फ्लास्क लेते हैं। इसको स्टैंड से कस दिया जाता है। नीचे में एक बर्नर रहता है और इसमें इसके निकास नली के द्वारा एक शीतलक से इसको जोड़ दिया जाता है और नीचे में एक ग्राही पार्ट होता है जिसमें क्लोरोफार्म और पानी दो अलग अलग तल में दिखाई देते हैं। किस प्रकार इसकी क्रिया होती है उसको देख लेते हैं। सर्वप्रथम इसमें हम ब्लीचिंग पाउडर को लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को सर्वप्रथम लेते हैं, उसका थोड़ा सा पानी लेकर के लुगदी या पेस्ट बना लेते हैं। फिर उसके पश्चात लुगदी या पेस्ट बनाने के पश्चात में उसको हम 200 ml पानी में उसको फिर घोलते हैं और घोलने के पश्चात ये गोल पेंदे वाले फ्लास्क में रख देते हैं। उसके पश्चात में 25 ml हम इसमें 25 ml एल्कोहल लेते हैं। एल्कोहल C2H5 लेते हैं और इनको गर्म करते हैं। जैसे गर्म करते हैं तो ये क्रिया होने लगती है और ये ग्राही जो पात्र है जिसमें हमको क्लोरोफार्म प्राप्त होना है, यहाँ पर दो तल दिखाई पड़ते हैं। एक तल पानी का दिखाई पड़ता है और दूसरा तल इसमें क्लोरोफार्म का। तो इसको आसवन करके अलग कर लिया जाता है ये। अब इसमें जो हमको क्लोरोफार्म प्राप्त होता है इसमें शुद्धिकरण किया जाता है। सबसे पहले शुद्धिकरण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। इस विधि से जो प्राप्त क्लोरोफार्म होता है उसको सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से होकर गुजारते हैं, NaOH से होकर गुजारते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से होकर गुजारते हैं पृथक्कारी कीप की सहायता से। फिर उसके बाद में ये डाइल्यूट होना चाहिए, तनु होना चाहिए। उसके पश्चात में
इसको पानी से धोते हैं, क्लोरोफार्म को फिर से पानी से धोते हैं, H2O से धोते हैं। धोने के पश्चात में उसको कैल्शियम क्लोराइड से सुखाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड से सुखाते हैं। फिर इस विधि से, इस प्रोसेस से गुजारने के पश्चात जो क्लोरोफार्म मिलता है उसको आश्रित करके हम शुद्ध क्लोरोफार्म बना सकते हैं, शुद्ध क्लोरोफार्म CHCl3 बना सकते हैं। ये इसका रासायनिक समीकरण के रूप में हम देख लेते हैं किस प्रकार इसका रासायनिक समीकरण होगा। प्रयोगशाला में जैसे हम पहले बता चुके हैं आपको कि इसमें क्लोरोफार्म को प्रयोगशाला में बनाने के लिए या तो एल्कोहल लेते हैं या एसीटोन, दोनों में से कोई एक पदार्थ लेते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर और पानी, ये 3 पदार्थ मिलाकर हम क्लोरोफार्म को प्रयोगशाला में बनाते हैं। इस उपकरण की सहायता से बना सकते हैं। समीकरण किस प्रकार होगा, रासायनिक समीकरण उसको देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण किस प्रकार से होगा उसको देख लेते हैं। सर्वप्रथम ये समीकरण में ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ये पानी से क्रिया करेगा, H2O से क्रिया करेगा, और H2O से क्रिया करने के पश्चात में ये बनाएगा क्लोरीन। इट इज इक्वल टू CaOH होल्ड ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और क्लोरीन बनेगा, ये क्लोरीन गैस निकलेगी। सर्वप्रथम पहली जो अभिक्रिया होगी इस प्रकार से होगी। उसके पश्चात में ये जो इस क्रिया में बना हुआ क्लोरीन फिर एल्कोहल से क्रिया करेगा, CH3CH2OH प्लस Cl2, ये क्लोरीन से क्रिया करेगा, और क्लोरीन से क्रिया करने के पश्चात में ये बनेगा एस्टल्डिहाइड। इट इज इक्वल टू CH3CHO प्लस HCl, ये इस प्रकार से क्रिया होगी 2HCl। ये एस्टल्डिहाइड बना है। अब ये एस्टल्डिहाइड जो है फिर से क्लोरीन से क्रिया करेंगे, ये एस्टल्डिहाइड फिर से क्लोरीन से क्रिया करेंगे, तो ये बनेगा आपका CH3CHO, ये एस्टल्डिहाइड है, 3Cl2, तो ये बनता है आपका, इस विधि में ये क्लोरल बनता है। इट इज इक्वल टू CCl3CHO प्लस 3HCl, ये प्राप्त होता है। ये है क्लोरल, या इसको ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड भी कहते हैं, ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड, या इसका दूसरा नाम क्लोरल भी है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, और ये तीसरा पद। अब चौथा जो पद बनेगा, ये चौथे पद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये जो क्लोरल बना है CCl3CHO, ये इसको ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड भी कहते हैं, क्योंकि CHO एस्टल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। किसी भी रासायनिक पदार्थ को उसके क्रियात्मक समूह से पहचान होती है, तो ये CHO है, अर्थात ये एल्डिहाइड है। लेकिन कौन सा एल्डिहाइड है, ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड है इसका नाम। अब इनके साथ में फिर से क्रिया होगी, ये होगा क्रिया चौथे पद में नंबर 4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो यहाँ पर बना हुआ है पहले ही। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसके क्लोरल के 2 अणु लेंगे, CCl3CHO, ये 2 अणु लेंगे। एक अणु ये हो गया CCl3CHO, ये इस प्रकार से। तो ये बन जाएगा आपका कैल्शियम फॉर्मेट। इट इज इक्वल टू 2CHCl3, और बनेगा इसके अंतर्गत क्या बच गया उसको देख लीजिए, और निकालने के पश्चात में 2CH3Cl ये हमने बना लिया है, और बनाने के पश्चात में ये बनेगा वो OCH
OOCH, ये प्राप्त होगा। ये है आपका कैल्शियम फॉर्मेट, ये कैल्शियम फॉर्मेट और ये है आपका क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन। ये समीकरण को एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले रासायनिक समीकरण क्रिया होती है, हम इसमें क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और पानी और एल्कोहल की क्रिया से प्राप्त करते हैं। समीकरण इस प्रकार होगा, CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये पहले पानी से क्रिया करेगा और हमको Cl2 प्राप्त होगा इस विधि से या इस समीकरण पहले पद में। अब ये Cl2 फिर से एल्कोहल से क्रिया करेगा, ये CH3CH2OH Cl2, तो ये हमको प्राप्त होगा एस्टल्डिहाइड, ये मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। फिर ये एस्टल्डिहाइड जो है फिर क्लोरीन से क्रिया करेगा तो हमको प्राप्त होगा क्लोरल, CCl3CHO क्लोरल प्राप्त होगा। और ये क्लोरल जो है, जो सबसे पहले पद में हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ है, उनके साथ में क्रिया करेंगे, लेकिन क्लोरल के इसमें दो अणु को लिया जाता है, तो ये दोनों अणु क्रिया करेंगे तो ये बनेगा CH3Cl और कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये हो गया इसकी रासायनिक समीकरण प्रयोगशाला में बनाने की विधि का। अब हम इसी को एसीटोन के साथ भी देख लेते हैं। अभी हमने एल्कोहल लिया है, हमने आपको पहले ही बताया है कि क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में बनाने के लिए या एल्कोहल या एसीटोन दोनों में से कोई एक पदार्थ को ले सकते हैं। ये रासायनिक समीकरण जो आप देख रहे हैं इसमें ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, ये है आपका एल्कोहल के द्वारा प्राप्त किया हुआ क्लोरोफॉर्म प्राप्त किए हैं इसके। अब एसीटोन के द्वारा भी हम कैसे प्राप्त करेंगे उसका रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। ये रासायनिक समीकरण है एल्कोहल से। अब यहां पर हम देखते हैं एसीटोन से। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का बनना, इसका समीकरण देख लेते हैं। सर्वप्रथम इसमें हम इसके अंतर्गत इसके 3 पद होते हैं, इसमें 4 पद हैं तो इसमें 3 पद होंगे। पहला पद जो है वो फिर से इनके साथ में क्रिया होगी, तो ब्लीचिंग पाउडर उनके पानी के साथ में क्रिया होगा, CaOCl2 प्लस H2O, इट इज इक्वल टू, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल्ड ट्वाइस और Cl2 हमको प्राप्त होगा। ये रासायनिक समीकरण हमको प्राप्त हो गया। इसके बाद में एसीटोन का क्लोरीन के साथ में क्रिया होगा, ये पहला पद और ये दूसरा पद, एसीटोन CH3COCH3 प्लस 3Cl2 इट इज इक्वल टू, ये हमको प्राप्त होगा क्लोरीन के साथ में प्राप्त होगा, तो ये ट्राइक्लोरो एसीटोन बनेगा। ये ट्राइक्लोरो एसीटोन CCl3COCH3 ये और प्लस 3HCl ये हमको प्राप्त हो गया। इसका नाम है ट्राइक्लोरो एसीटोन। ये ट्राइक्लोरो एसीटोन के बाद में ये ट्राइक्लोरो एसीटोन फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, CaOH प्लस CCl3COCH3, इसके 2 अणु लेंगे CCl3COCH3, ये दोनों क्रिया करेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा
एसीटोन क्लोरोफार्म 2CH3Cl और हमको इसमें कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होगा प्लस Ca OOCCH3 ये कैल्शियम एसीटेट है और ये हमको क्लोरोफार्म प्राप्त हो गया। ये इस प्रकार से हम क्लोरोफार्म को प्रयोगशाला में बनाने के लिए एसीटोन के द्वारा भी बना सकते हैं और एल्कोहल के द्वारा भी बना सकते हैं। दोनों के द्वारा इसमें रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। अब इसी के द्वारा हम आगे भी इसके रासायनिक गुण को हम देखते हैं। समीकरण को ठीक से देख लीजिए। इसका नाम है ट्राइक्लोरोएसीटोन और यहाँ पर क्लोरल बनता है। ये 4 पदों में पूरा होता है एल्कोहल के साथ में, ये 3 पद में पूरे होते हैं। ये इस प्रकार हम प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की विधि को हमने देखा अभी। अब इसके अंतर्गत हमने डाई क्लोरो व्युत्पन्न देखा और ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न देखा। दोनों को हमने देख लिया बनाने की विधि। इसके बाद आगे का अध्याय में हम दूसरे पदार्थों के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।